नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं वंदना सोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की खबर से, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल किए हैं। झीरम कांड और धर्मांतरण को लेकर सवाल पूछे गए हैं। धान के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार धोखा कर रही है, उन्होंने सवाल उठाया। प्रदेश सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, शिवरतन शर्मा ने कहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हमलावर हुआ। सदन में मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। महाधिवेशन को लेकर भी सवाल किए गए। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर सदन में सवाल उठाते हुए नजर आए। साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। सुराजी गांव योजना समेत कई योजनाओं पर टिप्पणी की, सवाल उठाए हैं। वहीं विधायक विक्रम मंडावी ने भी सदन में सवाल उठाया। केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। विधायक विक्रम मंडावी ने केंद्रीय एजेंसियों पर बड़ा आरोप लगाया कि बीजापुर में कई केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रही है। आईबी के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराते हैं, धमकाते हैं। इस मामले की भी जांच कराई जानी चाहिए। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर सवाल जवाब हुए हैं। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछा। सरकारी योजनाओं पर भी सवाल उठाए हैं। सुराजी गांव योजना समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल किया है। इसके अलावा विधायक विक्रम मंडावी ने भी सदन में सवाल उठाए। केंद्रीय एजेंसियों के मुद्दों को लेकर पूछा गया है। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, क्योंकि आज ये अभिभाषण हुआ है, राज्यपाल की उस पर चर्चा की गई है, किस तरह से सवाल विपक्ष ने उठाया और क्या जवाब सरकार की ओर से दिया गया? राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है और जिस कहा जाता है कि सत्ता पक्ष समर्थन में बात करता है और विपक्ष, चूंकि विपक्ष है तो सरकार की कमियां निकालना और तमाम चीजें जो सरकार की नाकामियां हैं, जो सरकार की गलतियां, उसको गिनाना, विस्तार पूर्वक बताना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब विपक्ष बोलने के लिए खड़ा हुआ तो सबसे पहला मौका अजय चंद्राकर को दिया गया, जिसने तमाम सरकार की कमियों को निकाला। हम सुबह भी इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि अजय चंद्राकर ने 301 संशोधन निकाले हैं गवर्नर के भाषण में। 301 खामियां निकाली है जिसके ऊपर चर्चा की जा रही है। सबसे कम जो नंबर था वो नलकीराम कंवर का था। उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल, यदि बात की जाए तो 267 के आसपास संशोधन उन्होंने दिए। तो समझा जा सकता है 1:30 बजे के आसपास जो समय है वो बृजमोहन अग्रवाल उसके बाद बोलना शुरू करेंगे। 1:30 से 2 बजे के बीच का जो समय, 2 बजे के आसपास बोलना शुरू करेंगे। तो समझा जा सकता है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कवर्धा में जो घटना हो रही है, कवर्धा में जो लाठी डंडा चल रहा है, उसके ऊपर भी बृजमोहन अग्रवाल चर्चा की मांग कर सकते हैं। यदि बात की जाए, आज जब सुबह से चर्चा शुरू हुई तो चर्चा के बीच उन सारे मुद्दों की बात की गई जो सरकार अपनी योजनाएं बताती है, सरकार जिनके कांधे पर चल के चुनाव में जाना चाहती है, उन तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। उन तमाम योजनाओं के बारे में कमियां निकाली गई, चाहे वो राम वनगमन पथ की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो। और तो और शिवरतन शर्मा जब बोल रहे थे तो उन्होंने ये तक कह दिया, यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, यदि सरकार कहती है कि झीरम के सबूत उनके पास हैं, क्योंकि यदि बात की जाए तो सुरक्षा कर्मी समेत नेता 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी झीरम घाटी में। तो यदि आप लोग कहते हैं, यदि आप लगातार चर्चा करते हैं कि झीरम के सबूत हमारे पास हैं, हम सब झीरम के सबूत लाएंगे और सबको बताएंगे, यदि आप उसको आज तक पेश नहीं कर रहे, 4.5 साल का वक्त हो चुका है, तो उसके दोषी आप हैं। आपके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आपके पास सबूत हैं तो आपको सबूत पेश करने चाहिए, और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े दोषी हैं। उसके इतर बात की गई कि जो गोमूत्र और गोबर खरीदी हो रही है वो भी एक चारा घोटाले की तरह सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, इसका जिक्र किया गया। इसके साथ साथ जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाए जा रहे हैं, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो और चाहे दूसरे स्कूल हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई। कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदला जा रहा है, लेकिन जो उसके भवन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रंग रोगन किया जा रहा है, सिर्फ पेंट किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा घोटाला होगा, और जितना पैसा अभी तक उसके रंग रोगन नक्काशी पे खर्च किया गया है, इतने में तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो जाएगा। वो एक महारानी आई थी, नेल्सन का जिक्र किया और कहा एक महारानी आई थी जिनके लिए 30,000 क्विंटल फूल बिछा दिए गए।
प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना जिक्र किया गया। आज फिर सदन गवाह बन गया, अडानी का जिक्र यहाँ हो गया, अडानी को लेकर चर्चा कर दी गई, जिसको लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि कितने गांव उजाड़े हैं अडानी ने, पहले आप वो बताइए। चर्चा यहाँ से शुरू हुई जब उमेश पटेल ने कह दिया हमारी दाद देनी चाहिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा की दाद देनी चाहिए। ये वही छत्तीसगढ़ विधानसभा है जहाँ विपक्ष को बोलने की पूरी आज़ादी है। आपकी तरह स्पंज नहीं किए जाते भाषण, माइक नहीं बंद करवाए जाते। आप दिल्ली में हमारे नेताओं के बयान नहीं सुनते, आप माइक बंद करा देते हैं। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ आपको सब कुछ बोलने दिया जा रहा है। तब ये कहा गया जिस अडानी का आप हल्ला कर रहे हैं उस अडानी के नाम पे छत्तीसगढ़ में कितने गांव उजड़े हैं। अजय चंद्राकर ने सवाल किया उमेश पटेल से, कितने गांव उजड़े हैं आप पहले उसके बारे में बताइए, तब आप सवाल कीजिएगा। इसके इतर यदि बात की जाए राम वन गमन सवाल किए गए यहाँ पर कि केंद्रीय इसका निर्माण किया जा रहा है पर्यटन। जी बीजापुर से विधायक हैं विक्रम मंडावी, उन्होंने कहा कि लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और दूसरी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो हमें बुला रही है, डरा रही है, धमका रही है और हमसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो। इन तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करने के लिए, हमें दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पे जो विधायक हैं बीजापुर के विक्रम मंडावी, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इस पूरे मामले को लेकर मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और एक पत्र मैं केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है उनको भी प्रेषित करने जा रहा हूँ। तो ये समझा जा सकता है जब चर्चा हो रही थी, राज्यपाल के धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा था, राज्यपाल का जो अभिभाषण था उस पर कृतज्ञता भाषण हो रहा था, उस बीच विक्रम मंडावी एक खड़े होते हैं और उन्होंने कहा संधि से कि मैं एक बात कहना चाहता हूं। तब उन्होंने इस चीज की जानकारी सदन को दी कि हमारे ऊपर हमारे एजेंसियां जो केंद्रीय एजेंसियां वो लगातार हम पे दबाव बना रही है, हमको धमकाने का, डराने का प्रयास कर रही है। तो समझा जा सकता है छत्तीसगढ़ में बिल्कुल दीपक, कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और ये चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि जनहित के मुद्दों को अगर सदन में उठाया जाएगा तभी सुधार होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे।